नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता मिश्रा, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, रांची से। आज हम बात करेंगे फाइब्रॉयड के बारे में। फाइब्रॉयड, जिसे हम हिंदी में रसौली या गठान कहते हैं, ये यूट्रस बच्चेदानी से होने वाली गठान है। महिलाओं में अगर देखा जाए तो 30 से 40 वर्ष के एज ग्रुप में अराउंड 30% महिलाएं फाइब्रॉयड से सफ़र करती हैं। फाइब्रॉयड का साइज़ एक मटर के दाने से लेकर एक फुटबॉल के साइज़ तक का हो सकता है। फाइब्रॉयड होता क्यों है, इसका कारण क्या है? फाइब्रॉयड का एग्जैक्ट कारण हमें नहीं पता है, ये अभी तक शोध का विषय है। फाइब्रॉयड्स फैमिलियल जेनेटिक टेंडेंसी होती है, रेशियल फीचर्स भी इसमें होते हैं, यानी कि अफ्रीका में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। फैमिली हिस्ट्री, यानी अगर मदर को है तो उनकी डॉटर्स में होने के चांसेस हैं। हार्मोन्स रेगुलेटेड भी होते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर मॉड्यूलेशन की वजह से भी फाइब्रॉयड्स की समस्या बढ़ती है। कुछ पर्टिकुलर जीन्स लाइक HOX1 वगैरह भी इंगेज्ड होते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, पर एग्जैक्ट कारण बताना अभी तक मुश्किल है। अगला है कि फाइब्रॉयड में क्या समस्या आ सकती है। फाइब्रॉयड्स यूट्रस के मस्कुलर लेयर से होने वाली गठान का नाम है। फाइब्रॉयड्स 3 तरह के होते हैं, जैसे कि ये फाइब्रॉयड जो हम देख रहे हैं, ये मस्कुलर लेयर से होने वाले फाइब्रॉयड्स हैं। इन्हें हम म्यूकोजल इंट्रामस्कुलर फाइब्रॉयड कहते हैं। अगर ये फाइब्रॉयड अंदर की तरफ ग्रो करे, जैसे कि ये, तो इसे सब म्यूकोजल कहते हैं, क्योंकि ये यूट्रस के अंदर की सतह पे प्रेशर डालता है। अगर फाइब्रॉयड यूट्रस में बाहर की तरफ ग्रो करना शुरू हो जाए तो इसे हम सब सीरोसल फाइब्रॉयड कहते हैं, और ये बाहर की तरफ ग्रो कर सकता है। और ये साइज फाइब्रॉयड के वैरी करते हैं। फाइब्रॉयड्स के लक्षण क्या हैं? बहुत बार फाइब्रॉयड्स कम्प्लीटली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी कि कोई भी फाइंडिंग उसमें नहीं मिलती है। अगर पेशेंट किसी कारण से अल्ट्रासाउंड कराने जाता है या निसंतानता की वजह से उनका अल्ट्रासाउंड होता है तो हमें फाइब्रॉयड मिलती है, जिसे हम इंसिडेंटल फाइंडिंग भी कहते हैं। कभी फाइब्रॉयड्स के साइज बहुत बड़ा हो जाता है और पेशेंट मास की तरह प्रेजेंट करता है, जैसे पेट में उन्हें स्वेलिंग हो जाती है, ब्लोटिंग हो जाती है, तो फाइब्रॉयड का डायग्नोसिस होता है। अगर फाइब्रॉयड अंदर की तरफ आ रहा है, जिसे हम सब म्यूकोजल फाइब्रॉयड कहते हैं, तो ऐसे फाइब्रॉयड्स बहुत अर्ली डिटेक्ट होते हैं, क्योंकि ये पीरियड्स में इरेगुलरिटीज क्रिएट करते हैं, ब्लीडिंग हैवी होती है। इंट्रामस्कुलर फाइब्रॉयड्स की वजह से भी ब्लीडिंग हैवी हो सकती है। इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग होता है, जिसे हम मेनोमेट्रोराजिया कहते हैं। इसके अलावा फाइब्रॉयड्स के सिम्टम उनके साइज की वजह से होता है, जिसे हम प्रेशर सिम्टम्स कहते हैं, जैसे कि पेट के निचले हिस्से में पेन होना, प्रेशर फील होना, अपने ब्लैडर या बॉवल पे अगर फाइब्रॉयड की वजह से प्रेशर आ रहा है तो मोशन या यूरिन में प्रॉब्लम्स आना। फाइब्रॉयड का ट्रीटमेंट क्या है? फाइब्रॉयड्स के ट्रीटमेंट 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। पहला होता है उनका साइज, होता है उनका लोकेशन। अगर फाइब्रॉयड अंदर की तरफ आ रहा है, यानी सब म्यूकोजल, तो छोटे से छोटे फाइब्रॉयड को भी हटाना पड़ता है, क्योंकि ये सिम्टम देता है। दूसरा होता है कि अगर कोई सिम्टम नहीं आ रहा है और फाइब्रॉयड की साइज 4 सेंटीमीटर से ऊपर है तो भी इन्हें रिमूव करना पड़ता है। फाइब्रॉयड्स की वजह से इनफर्टिलिटी या निसंतानता की समस्या भी आ सकती है। ऐसे कंडीशंस में फाइब्रॉयड की रिमूवल जरूरी है। फाइब्रॉयड्स का साइज अगर बहुत अधिक हो, वो प्रेशर सिम्टम्स दे रहा हो, ब्लोटिंग या पेट में स्वेलिंग जैसा हो रहा है, तो फाइब्रॉयड की सर्जरी की जरूरत पड़ती है। फाइब्रॉयड एक मस्कुलर गठान है, इसलिए मेडिसिन से इसका ट्रीटमेंट हो पाना बहुत रेयर पॉसिबल है। कुछ मेडिसिन आए थे, जैसे यूलिप्रिस्टल एस्टेट, लेकिन सेफ्टी के कारण इन्हें मार्केट से विड्रॉ कर लिया गया है। तो दवाओं की से फाइब्रॉयड्स के ग्रोथ में हम कोई बहुत फर्क नहीं ला सकते हैं। पीरियड्स रोक दिया जाता है, जिसकी वजह से फाइब्रॉयड के को माइल्डली श्रिंकेज होती है, जैसे 1 से 2 सेंटीमीटर श्रिंक कर सकता है, पर मेडिसिन स्टॉप करने के बाद फाइब्रॉयड फिर से ग्रो कर सकता है। तो फाइब्रॉयड के लिए बेसिकली हम सर्जिकल मैनेजमेंट ही करते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली कंप्लीट है या नहीं। अगर कोई 40 वर्ष की महिला फाइब्रॉयड लेके आती हैं और उनकी फैमिली कंप्लीट है और उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो ऐसे में हिस्टेक्टमी यानी कि यूट्रस रिमूवल की सलाह दी जाती है। अगर पेशेंट का फैमिली कंप्लीट नहीं है तो ऐसे केसेस में हम फाइब्रॉयड को रिमूव करते हैं, जिसे मायोमेक्टमी कहा जाता है। मायोमेक्टमी लैप्रोस्कोपी के द्वारा की जाती है, और कुछ फाइब्रॉयड जो यूट्रस के अंदर की तरफ आते हैं उन्हें हिस्ट्रोस्कोप के द्वारा भी रिमूव किया जाता है। लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी एक एडवांस सर्जरी है, जिसके द्वारा पेशेंट 1 से 2 दिन में फिट एंड फाइन हो जाता है और 3 से 6 महीने बाद गर्भाधारण के लिए रेडी, यानी कि प्रेगनेंसी के लिए रेडी हो जाता है। फाइब्रॉयड 30 to 40 ईयर्स के बीच की महिलाओं में 30%, 1/3 महिलाएं इससे सफ़र करती हैं। इसका डायग्नोसिस ज़रूरी है। साथ में फाइब्रॉयड होने पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर फाइब्रॉयड की सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथ में अगर फाइब्रॉयड हो गया तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको यूट्रस हटाना पड़े। आप एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी द्वारा अपने यूट्रस को कंजर्व कर सकते हैं और आगे फर्टिलिटी और फैमिली प्लान कर सकते हैं। थैंक यू।